एक्सक्यूज मी ब्रदर। तालाब की गहराई 40। ये खुमानी, ये प्लौं, ये नहीं उगाए कर ले। नहीं। गाय लोडिंग प्रक्रिया। हो गए दर्शन। हम चले तो नीचे सीधा फिर ऊपर है यहाँ के प्यारे से रूल। पूरे 3 मिनट में ऊपर आ गए भाई, ज्यादा ऊपर नहीं था। आओ हाथ पैर धुलाए। इतना तेज पानी आ रहा है इसमें। धुल तू, हाथ धुल, पैर धुल जाएंगे अपने आप ही। गंगा स्नान हो रहे हैं यहाँ। और मत नहाओ, वाटरफॉल जाके होटल लेके फिर भी मत नहाओ तो यही होगा। तो क्या बहुत सारी घंटी बंदी होती है यहाँ नहीं भाई, वो गोलू देवता मंदिर में। ये है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। और सब पेड़ वेड़ पे चुन्नी बांध बांध के, मतलब मन्नत तक ठीक है, लेकिन ये चुन्नी बांध बांध के क्या हालत कर दी है पेड़ों की भाई। लोगों को मंदिर आने की बहुत जल्दी है, लेकिन पेशेंस नहीं है। ऐसा लगता है पहले जाएंगे तो भगवान उन्हें ज्यादा दे देगा। ले तू पहले आया, तू निकाल। या तो भगवान में मान रहे हो तो पूरा मानो, ऐसा मान लो कि भोले जब चाहेगा तो हो जाएंगे दर्शन। लड़ झगड़ के क्या दर्शन हो रहे हैं भाई। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर वैसे है तो सब टॉप फ्लोर पे, मतलब एक चोटी है पूरी पहाड़ की। मस्त नज़ारे हैं यहाँ से भाई, नज़ारों का लुत्फ उठाओ। मंदिर में तो लोग ऐसी हैं भाई। देखो ये पेड़ पे क्या चुन्नी बांधी है, पेड़ की हालत खराब कर दी है पूरी। ऐसे हरे भरे पेड़ लाल कर दिए पूरे, बेचारों में पत्ते नहीं आ पा रहे। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से निकलेंगे। हमारा वो जो आप देख रहे हैं टॉप सा, वह चौली की जाली, वहीं जाना है अब अपने को। हो गए दर्शन। तो गाइज दर्शन तो अपने हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं चौली की जाली। और ट्रैक पे ट्रैक। जैसे ही हम मंदिर से निकले हैं, आपको एक चीज दिखानी है। यहाँ मंदिर पे लोग मन्नत मांगते हैं, चुनिया बांधते हैं, और वो सब यहाँ आता है। आपकी मन्नत यहाँ है, और आपकी पी हुई पानी की बोतलें भी प्लास्टिक वाली। तो पहाड़ों पे आए, थोड़ा सावधान रहें, चीजों को उसकी जगह रखें। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं चौली की जाली। दूर से देखा तो अच्छा लग रहा था, पास जाके देखते हैं क्या है। और ये कतई ट्रैकिंग वाले फील आ रहे हैं यहाँ पे, मस्त वाला। ये है ट्रैक, वो झरने वाला ट्रैक तो ट्रैक था ही नहीं, आर्टिफिशियल ट्रैक। क्या ठंडी ठंडी हवा है। ये होता है ट्रैक एक तरीके से। ट्रैक में कोई आर्टिफिशियल पत्थर ना हो, कुछ ऐसे रोड वोड ना बने हो, मट्टी हो, बारिश हो तो कीचड़ हो जाए, कंकड़ पड़े हो, पेड़ पौधे टूटे गिरे हो, उसे बोलते हैं ट्रैक भाई। बाकी डंडी होनी चाहिए। हाँ, भालूघाट वाटरफॉल पे तो लगा ही नहीं कि हम ट्रैक कर रहे हैं।
ऐसा मतलब फैमिली वो फुल पैक वाली फैमिली नहीं आती, पेट निकले हुए जिन्हें चलने का मन ना हो, तो मस्त जाओ और नहा के चले आओ। नहाने का भी सीन ऐसा है, बस 2 मीटर तक ही नहा सकते हैं, उसके बाद लाइफ जैकेट। पता नहीं सही है क्योंकि डेप्थ ज्यादा है ना उसकी। देखा नहीं है लेकिन लिखा था वहाँ, लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा होगा। छोटे छोटे शहरों से भूर्ति पैरों से हम तो हेलमेट उठा के चले, हम चले अरे रामचंद्र रे, हम अरे रामचंद्र रे। धड़क 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 धड़क। फाइनली हम चौली की जाली भी पहुंच गए। ये वाला एरिया है चौली की जाली, यहाँ से दिखते हैं बेहद खूबसूरत नज़ारे। ओए गिरगिट, साले तू नीला क्यों है? अगर यहाँ से एक कदम भी आगे गए तो नीचे सीधा फिर ऊपर। है यहाँ के प्यारे से रूल, और ये हैं वो चट्टाने, और ये हैं वो चट्टाने, और ये है वो रूल जो कि यहाँ ना फॉलो हो रहा ना वहाँ फॉलो हो रहा। पूरा फॉलो किया। इसकी फोटो मैं डालेगा उसने अच्छे से फॉलो किया है। उधर कहाँ जा रहे? देखने जा रहा हूँ क्या यार, कहीं तो खत्म होता हो। ये क्या लिखा है यहाँ पे? राजा गुड्डू, राजा गुड्डू। पत्थरों पे सबने खुदाई कर रखी है। अपना ब्रेकफास्ट लंच सब यही है। टाइम कितना हो गया? 5 बजे। खाने दो ना। शाम के 5 बजे लंच ब्रेकफास्ट सब हो रहा है। चाय पीने की लोकेशन क्या धांसू होने वाली है। ले चाय भी गिरवा दी। ले साले सच में देगा। चल चल, चाय बराबर करवा देगा तू। ऐसी जगहों से जा रहा है। चाय वाला ट्रैक, फिर गिरी। चाय वाला ट्रैक। ये है अपनी लोकेशन। यहाँ है चाय और यहाँ है खाए, और यहाँ बैठा है भाई पकौड़ाई। हमारा आज तक का सबसे हाईएस्ट पीक पे बैठ के चाय और पकौड़े खाने का एक्सपीरियंस है। इससे पहले खाए कहीं तूने? नहीं भाई, सबसे है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you आपके अंदर अगर डेयरिंग है तो चौली की जाली पे है। जाली जैसा कुछ नहीं है, लेकिन पूरा खुला पड़ा है, कोई जाली नहीं है, निकल लोगे। नाम ही जाली है बस। जाली वाली कोई सेफ्टी के लिए जाली नहीं है। ऐसे सीधा नीचे, मतलब स्वर्ग है। स्वर्ग, स्वर्ग का रास्ता यहीं से जाता है। सिर्फ 3 सेकंड में स्वर्ग के रास्ते। ऐसा पहाड़ मैंने कहीं देखा था, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। सपनों में जो गिरते हैं ना और अचानक से नींद खुल जाती है, ऐसे ही पहाड़ होते हैं वो। हाँ, मानो मेरी बात। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटो शूट करी है, जो कि आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएगा। फॉलो कर देना इंस्टा पे, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। हाँ प्लीज आप। अगर आप मुक्तेश्वर मंदिर के पास आते हैं, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है चौली की जाली। या तो आप इन पेड़ों के बीच में से भी जा सकते हैं, और एक ट्रैक उस साइड से है।
राइट हैंड साइड से। उन लोगों के लिए जिनको बाबा के दर्शन नहीं करने, डायरेक्ट जाना है चौली की जाली, उनके लिए। हाँ, तो 2 रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। वैसे तो मुक्तेश्वर मंदिर के टॉप से वो दिखता है, मैंने दिखाया भी है। तो हमें चलते चलते एक भैया दिखाई दिए जो जंगली बेर बेच रहे थे। चाय लग रहा है ना तुम्हें? चाय नहीं है। कॉफी के गिलास में। तो एक खाया तो मीठा लगा, दूसरा खाया खट्टा लगा। यही है भाई जिंदगी, इसे ही बोलते हैं जिंदगी, खट्टी मीठी। 20 रुपए का इतना सारा टाइम पास दे दिया है, साला बैठ के चबाते रहो। इतना सा ही है, दिखिए इतना सा ये दिख रहा है, इतना ही है, ये पूरा बीज है अंदर। ऐसा लग रहा है इसको कवर उतारने की ड्यूटी मिली है कि मुंह से कवर उतार के थूको। Coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ये असर यहाँ के पहाड़ों की ठंड का है। अभी हम फौरी में आ रहे थे, अभी हमने ये जैकेट डाली है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से निकल के हम जा रहे हैं डॉकने वाटरफॉल। अभी तक का जो सफर था 374 किलोमीटर्स, वो था नॉर्मल रोड्स, जिग जैग पहाड़ों वाले जो भी है, तीखा मोड़ तो नहीं बोलेंगे बट हाँ रोड ठीक थे। लेकिन जो अब होने वाला है, ये देखो, ये ऑफ रोडिंग है। ये तो थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ऐसे रोड मिले हमें और इतने 1-1 फीट के गड्ढे थे अभी पीछे। और अंधेरा होने वाला है, अंधेरा भी होने वाला है। अपने को जाना है 37 किलोमीटर दूर इसी लेन पे। और यहाँ जहाँ अगर आप इधर जाना चाहते हैं तो पीछे एक बैरिगेटर लगा हुआ है। हम 2 बार वहां से घूम के चले गए, हमें लगा कि वो बंद है, यहाँ जाते ही नहीं है। लेकिन जब हम पूछ के दोबारा आए तो उसने अपने आप नीचे कर दिया, जाओ भैया जाओ जाओ मारो। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, ऑफ रोडिंग के मजे लेते हैं। feelings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. हम यहाँ रुके थे 2 मिनट के ब्रेक के लिए, तो अपने को दिखा ये जिंगल बेल, पता नहीं क्या है, कुछ तो है, कुएं टाइप का है। मेरे को लगता है जो मर जाता है इसमें फेंक के जला देते हैं। और पहले वहां ले जाके कूटते हैं उसे, फिर लाके इसमें फेंक देते हैं, क्योंकि अक्सर पहाड़ों में मैंने ऐसा सुना है। आप क्या कहना चाहते हैं? गलत सुना है। और ये मस्त सनसेट हो रहा है। Life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, आधी रात में ट्रैक करते हुए 9 बज गया भाई अपना टॉर्च लेकर खड़ा है। शकल दिखियो भाई, शकल देख लो, हालत खराब है। यहाँ लिखा है चेतावनी, नो स्विमिंग। सभी पे अगर यहाँ से फिसले तो सीधे नीचे जाएंगे, कोई रुकावट नहीं मिलेगी। आधी रात में भाई नहा के जा रहा है उस वाटरफॉल में जो कि दिख नहीं रहा। सुबह देखना पता चलेगा किस में नहाया हूँ। हाँ, सुबह बताएंगे आपको सारी चीजें, या फिर अभी खाना खाने के बाद कैंप में।
ये अपना तामझाम, ये है लाइट जो पूरे कैंप को रोशन कर रही है। अब तक की जो जर्नी रही है ना, बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी हुई। बहुत ही रफ एंड टफ वाली जर्नी रही है हमारी। अभी तक का जो सीन है वो ऐसा है कि मुक्तेश्वर से हम निकले शीतला के लिए। हमने सोचा वहाँ स्टे ले लेंगे अगर अंधेरा होता है तो, लेकिन वहाँ पे स्टे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। सुपर एक्सपेंसिव। 7,000 10,000 के 1 नाइट। मतलब हम 8-9 बजे भी पहुँचते हैं वहाँ, तो सुबह हम निकल जाएंगे वैसे भी 7-8 बजे तक। 12 घंटे के इतने, और नो मील, कोई डिनर विनर कुछ नहीं। हाँ, ये बस टैरिफ चार्जेस थे, और द रीजन बीइंग कि उस पूरे एरिया को, शीतला को, अपना पानी नैनीताल से खरीदना पड़ता है, जो कि उनको 2,000 रुपए का 2,000 लीटर पानी मिलता है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो नहाना धोना एवरीथिंग उनको खरीदना पड़ता है। दैट्स वाई शीतला इज एक्सपेंसिव। तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ, मतलब ट्रिप पे निकले हैं तो यार कुछ तो होना ही चाहिए। ऐसे कहीं भी जाके रुक जाओ, पैसे दे के रुक जाओ, वो मजा नहीं आता। तो हमने वहां से जुगाड़ किया अपने दुकानें, जो वाटरफॉल है जिसे हम डोंकी डोंकी चिल्ला रहे हैं शुरू से ही। हाँ। वो है, असल में वो है दुकानें। और अभी भी अगर नाम में कुछ मिस्टेक हो तो सुबह करेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत थके हुए हैं। सुबह कंफर्म करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे हमने पढ़ा भी है। हाँ। अंधेरे में सही से दिखा नहीं, तो हम इसे सुबह क्लियरिफाई कर देंगे। और वाटरफॉल जस्ट ये जिप खोलते ही सामने वाटरफॉल है, जो कि आपको सुबह देखने को मिलेगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा, हमें ही नहीं दिख रहा। सुबह इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिले, बट ठीक है। तो सुबह वाला जो होगा वो नेक्स्ट व्लॉग ही होगा। हाँ। अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि बहुत थक गए भाई और सोना भी है। अगला व्लॉग जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लोकेशन पे हमें एक बहुत ही सुंदर सी जगह मिली है, एंड मौज आ जाएगी। मतलब हम जैसे एडवेंचर सीकर्स और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, उनके लिए दिस इज हेवन। बस आप यही सोचोगे कि इसके साथ क्यों आया यहाँ। ये जगह ऐसी है कि ऐसे पर्सन की जरूरत नहीं थी यहाँ। इट इज ब्यूटीफुल। हमें जो कैंप मिला है, इट इज वन ऑफ द लग्जूरियस कैंप जो मैंने अब तक के स्टेज में लिया है, एंड मौज आने वाली है। अगला व्लॉग जरूर देखना, तब तक के लिए आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इतनी बाइक चलाई है, इतने ट्रिप्स कर रहे हैं, मतलब समझो कुछ तो। वैसे ये अब तक की हमारी सबसे लंबी राइड थी बुलेट से। अभी तक हम इतना लंबा नहीं गए थे कभी भी। वो अलग राइड्स थी जो पहले गए थे जब हम ब्लॉगर नहीं थे। ब्लॉगर नहीं रहे। लंबी लंबी राइड हुई है, लेकिन उस टाइम हम ब्लॉगर नहीं थे। अभी फिलहाल निपटाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।